हाँ जी। अब आपका जो काम है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही शी या किसी का नाम लगाना। पर ध्यान रखना यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसलिए पार्ट 2 बाद में कराया गया समझाने के लिए कि क्या चीज़ है। देखो, इसमें 6 लेटर्स होते हैं, ओ, एक्स, वाई, सी एच, एस एच और डबल एस। और ये है आपकी वर्ब, प्ले, गो, ईट, टॉक, आना जाना, खाना पीना, देखना, हंसना। अगर इनका जो आखिरी का शब्द जो है ओ, टी, वाई, के, ई और जी और ये आ गया फिर वाई, एस एच, टी, सी एच और ये, अगर ये आखिरी का वर्ड इनसे मैच कर जाता है तो आपको लगाना पड़ेगा ई एस, और अगर इनसे मैच नहीं करता तो आपको लगाना पड़ेगा सिर्फ एस। बशर्ते शर्त एक है, एस और ई एस लगेगा भी तभी जब कुछ लोग बात करते हैं किसी और के बारे में और वो एक है। यानी मैं बात कर रहा हूं राम से और उससे बात कर रहा हूं मैं मोहन के बारे में, तो हम जिसकी बात कर रहे हैं मोहन की वो एक है, तो ये नियम लगेंगे, एस और ई एस लगेगा ही लगेगा। पर अगर वो एक से ज़्यादा है तो ना तो एस लगेगा और ना ही ई एस लगेगा। ये छोटी छोटी बारीकियों में गलतियां होती है, ठीक है। किससे पूछ लो कि हाँ भाई राम जाता है तो क्या बोलते हैं, राम गो, जबकि नहीं, ता तेती में राम जाता है में गो नहीं गोज जाता है। तो ये बात 6 लेटर से मैच करती है। अगर वो एक है तो लगेगा, और वो भी सिर्फ सिंपल में। अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये एस और एस दोनों ही खत्म हो जाते हैं, कारण एक में डू हो जाता है तो एक में डज हो जाता है। अब देखिए समझाता हूँ, जैसे कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, मान लो वह हो गया, चलो अब वह तो एक ही ना, वह काम करता है, वह काम करता है, करता और है। अब यहां पर वह, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं आपसे कि वह काम करता है, तो पहला मैं आपसे बात करी, आप दूसरे हो गए, पर जिसकी बात करी वो तीसरा हो गया। अगर वो ज़्यादा है तो ये नियम ही नहीं आएंगे, अगर वो एक है तो नियम आएगा। और वो एक ही है, वह काम करता है। कौन? वह। क्या करता है? वर्क। पर आखिर में क्या रहा? के इनमें से किसी में नहीं आ रहा, तो सिर्फ क्या लगेगा? एस। ही वर्क्स। ठीक है। राधा कपड़े धोती है। क्या? राधा कपड़े धोती है। कौन धोता है? सर राधा। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो राधा है, और वो किसी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो वो हो गया थर्ड पर्सन, और राधा एक है, इसलिए पहले रही है वॉश, और क्या कर रही है? क्लोथ्स। पर यहां पर क्या आ रहा है? एस एच, ओ एक्स वाई सी एच, एस एच आ गया। अगर एस एच आ गया तो वॉश नहीं आएगा, तब लगेगा यहाँ पर ई एस। यहां नहीं आया तो खाली एस, और यहां पर आ गया तो लग गया ई एस। राधा वॉशेस क्लोथ्स। ठीक है। अब ठीक है, राम पढ़ाता है। अब राम पढ़ाता है, राम पढ़ाने का क्या होता है? टीच। पर आखिरी में क्या आ गया? सी एच। और मैं कह रहा हूं मैं, राम पढ़ाता है, मैं कह रहा हूं किसी और से, और कब बात कर रहा हूं राम के बारे में, मैं एक, जिससे कह रहा हूं दो, बात कर रहा हूं राम की, तो तीसरा हो गया। और राम एक है तो उसकी जो वर्ड है टीच, उसमें लग जाएगा टीचेस। राम टीचेस, राम पढ़ाता है। ठीक है। और जी वह स्कूल जाती है। क्या बन गया आपका? वह स्कूल जाती है।
तो क्या बनेगा सर, लड़की है शी लगेगा और जाना है गो लगेगा। अब लड़की क्या है, तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन, एक है वो, ही और शी में तो लगेगा ही लगेगा। आखिर में क्या आ रहा है, ओ, अगर ओ आ रहा है तो ओ ही रहा। ओ का मतलब क्या हो गया, ई एस लगेगा कि भैया इन सब में अगर आता है तो ई एस वरना एस। जैसे ओ आ रहा है तो क्या लगेगा, ई एस, टी आ रहा है तो खाली एस, वाई आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा के ई एस लगाएंगे, के आ रहा है तो सिर्फ एस लगेगा, ई आ रहा है तो सिर्फ एस लगेगा, और जी आ रहा है तो सिर्फ एस लगेगा, वाई आ रहा है तो यहाँ भी एस लगेगा। क्यों लगेगा अभी बता देते हैं। और यहाँ पर एस एच आ रहा है तो यहाँ भी क्या लगेगा, ई एस, क्योंकि उससे मैच कर रहा है। टी उसमें कहीं नहीं आ रहा तो सिर्फ एस लगेगा, और सी एच आ रहा है इसलिए ई एस, और डबल एस आ रहा है इसलिए ई एस। अब बात आती है सर यहाँ पर क्यों नहीं लगा वाई आने में, बताते हैं अभी। वह स्कूल जाती है तो वह जाना में क्या है, गो, आखिरी में आ रहा है ओ, एस या ई एस, सर ई एस। शी गोज टू स्कूल, चलो जी ठीक है। अब आता है, ठीक है ठीक है, मेरा भाई। अब मेरा भाई एक है या ज़्यादा है, मेरा भाई एक है तो यहाँ पर भी नेम लगेगा एस और ये था। मेरा भाई खेलता है। अब माई ब्रदर, कौन खेलता है, मेरा भाई। क्या करता है सर, प्ले। आखिरी में क्या है, वाई, पर इसमें लगेगा सिर्फ एस। कहोगे सर वाई क्यों लगा, एस क्यों लगा, क्योंकि यहां पर वाई तो आ रहा है ना। वाई के बाद का नियम था वाई हटा के आई लगाइए और फिर ई एस लगा दीजिए, पर यहां पर आपने सिर्फ एस लगाया। इसका कारण क्या होता है, देखो ये होता है वो वोवल्स। अब वोवल्स क्या होते हैं, देखो इसको नोट कर लेना, फिर मिटा दूंगा इसको, ठीक है जी। वोवल्स होते हैं ए, आई, ओ, यू और ई। ए, ई, आई, ओ, यू होता है, ये वोवल्स होते हैं। अगर इस वाई से पहले आपको वोवल्स दिखाई देते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो सिर्फ एस लगेगा, ठीक है। वाई से पहले अगर वोवल आ गया तो सिर्फ एस लगेगा। और कहाँ आता है सर, जैसे मान लो हो गया पे, वाई से पहले ए आ रहा है इसलिए सिर्फ एस लगेगा। तो वोवल्स से पहले यानी वाई, इन से लेटर से पहले अगर वोवल्स आ जाते हैं तो सिर्फ एस लगता है, अगर वाई में पड़ेगा। समझाया जी, ये वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ए, आई, ओ, यू, ई, ठीक। तो यहां लगता है कि सिर्फ इसमें एस लगेगा, माई ब्रदर प्लेज, ठीक है। तुम्हारा दोस्त, अब भले ही वो तुम्हारा दोस्त क्यों ना हो, तुम्हारा दोस्त गाली देता है, तुम्हारा दोस्त गाली देता है, तो हम कहेंगे पहली बात इसमें नहीं का इस्तेमाल कहीं नहीं हो रहा, नहीं का इस्तेमाल कहीं नहीं हो रहा, ध्यान रखना। गाली देता है तो कौन देता है सर, तुम्हारा दोस्त। अब तुम्हारा दोस्त है, एक है या ज्यादा है, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा दोस्त गाली देता है, मैंने कहा ना पहला। दूसरा आपसे कहा, पर कहा किसके बारे में, तुम्हारे दोस्त के बारे में कहा ना। वो एक है तो नियम लगेगा, वो ज्यादा है तो कोई नियम नहीं, सिंपल सा प्ले, टॉक, वॉक, ईट, सब कुछ, ठीक है। तो वो कहता है तुम्हारा दोस्त क्या करता है भाई, तातेती, क्या करता है, गाली देता है। योर फ्रेंड एब्यूज, पर यहां पर देखो एस लगे, ई एस, सर आखिरी में ई आ रहा है और ई तो यहां पर किसी मैच ही नहीं कर रहा, तो सिर्फ क्या लगेगा, एस लगेगा। योर फ्रेंड एब्यूजेस, समझे। अब हमारे पिताजी हमें डांटते हैं, हमारे पिताजी हमें डांटते हैं। हिंदी लिखना पड़ रहा है ताकि तुम्हें बात बहुत ध्यान से समझ आ जाए, एस और ई एस कहाँ लगता है। ये गलती हो गई तो काफ़ी सारी गलतियाँ आती रहेंगी। तो हमारे पिताजी हमें डांटते हैं, कौन डांटता है, हमारे पिताजी, अब ये बात तो पूछने वाली बात है कि मजाक बन जाएगा, जोक बन जाता है।
हमारे पिताजी एक है या ज़्यादा है? भैया हम भाई सारे बहुत सारे हैं, पिताजी हमारे एक ही हैं, तो बस वही हमारे लगने से ये मत सोचो कि ज़्यादा हो गया ना, पिताजी एक ही है। तुम्हारा यू में आर लगता है, यू में डू लगता है, और यू में एस और एस और एस लगता नहीं है, पर यहाँ यू नहीं है, यूअर। तुम्हारा दोस्त एक है भाई, हमारे पिताजी एक है भाई। तो हमारे पिताजी हमें डांटते हैं, आवर फादर। डांटना क्या होता है? स्कोल्ड। पर आखिरी में क्या आ रहा है यहाँ पर? डी, और डी तो उसमें कहीं आता नहीं है, तो खाली आएगा स्कोल्ड्स। आवर फादर स्कोल्ड्स किसको? हमें, अस। ठीक है जी, हमारे पिताजी हमें डांटते हैं, आवर फादर स्कोल्ड्स अस। तो एस और ई एस की अभी मैं और एग्जांपल दूंगा, इसको इतना नोट कर लीजिए। देखिए, मैं वो राम फिल्म देखने नहीं जाता, तो जाता है, राम फिल्म देखने जाता है, तो कौन जाता है? राम। जाना क्या हो गया? गो। सर जी राम एक है और गो क्या है आपका? ओ आ रहा है, तो राम गोस क्या करने? टू सी। दो क्रिया हो गई, जाना भी और देखना भी है, टू सी मूवी। सॉरी, ठीक है जी। मैं ओ सॉरी, मैं तो आएगा नहीं ना, मैं का तो नियम ही नहीं है इसके अंदर। ये मैं ना, तुम ना, हम ना वे, किसी और की बात करते हैं, जैसे कि माता जी तुमसे बात करती है, माता जी तुमसे बात करती है। अब कौन करती है? माता जी। अब माता जी तो एक ही है ना, और बात करना क्या होता है? टॉक। और इसमें नेगेटिव भी नहीं आ रहा, नेगेटिव आते काम सब हट जाएगा। माता जी और के वहां नहीं आ रहा कहीं, अगर के नहीं आ रहा तो खाली लगेगा एस। मदर टॉक्स टू यू। वह पास होने की कोशिश करता है, वह पास होने की कोशिश करता है, तो क्या हो गया? ही। और क्या करेगा पहले? वो कोशिश, पर सर यहाँ पर तो वाई आ गया। ठीक है, अब वाई को हटा दीजिए, यहाँ लगा दी आई, लिखा हुआ है, वाई हटेगा तो आई, फिर ई एस होगा। ही ट्राइज टू पास। ठीक है, ही ट्राइज टू पास, दो वर्ब आ गई, कोशिश करना और पास होना। ठीक है जी। मोहन हर साल नाटक में भाग लेता है। कौन लेता है? ये हम कह रहे हैं मोहन के बारे में। मोहन तीसरा व्यक्ति हो गया, एक है वो, तो मोहन क्या बनेगा? टेक पार्ट। पर मोहन का टेक में ई आ रहा है, तो क्या बनेगा? टेक्स। मोहन टेक्स पार्ट मोहन टेक्स पार्ट इन द प्ले एवरी ईयर। ये लो जी, मोहन टेक पास। ठीक है, रोज बारिश होती है, तो मौसम के लिए क्या बन जाएगा? इट। और यहाँ बारिश का यहाँ पर ऐसे लग गया, इट रेन्स डेली हेयर। डेली यार, डेली 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 हेयर। यहाँ रोज बारिश होती है। ठीक है जी। ठीक है, वह लड़का मुझे धक्का देता है, तो क्या बन जाएगा? वह लड़का के लिए ही मत लगा देना, लड़का साथ में है, वह और लड़का, तब दैट का इस्तेमाल करते हैं, दैट बॉय। कभी कर दो कि वह लड़का के लिए ही बॉय और वह आदमी के लिए ही मैन, तो वह लड़का मुझे धक्का देता है, दैट बॉय पुश। लड़का तो एक है और एस एच आ गया, तो इसलिए क्या बनेगा? पुशिस। और नेगेटिव भी नहीं है, दैट बॉय पुशिस मी। ठीक है जी। हाँ जी, और क्या?
अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। जो आपने लगा दिया टीचर तो एस और ई एस लगेगा, जो आपने लगा दिया टीचर्स तो एस और ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा हो गए ना, ज़्यादा नहीं होने चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। सिंपल बिल्कुल, ना इंट्रोगेटिव ना नेगेटिव। टीचर पढ़ाते हैं, सर इसमें तो एक चीज़ आ गया, सी एच आ गया, तो लगा दो ना, टीचर टीचेस अस। ठीक है जी, ठीक है। राधा अच्छा गाना गाती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये राधा आ गया, राधा गाती है के लिए क्या आ जाएगा, सिंग्स, क्योंकि राधा एक है, जी में एस लगेगा, उसमें से आता 6 लेटर में से तो ई एस लगता। राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा गाना गाती है या राधा अच्छा गाना गाया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एस और ई एस जो है वो कैसे लगता है। तुम किसी की बात करो, मेरा भाई, तुम्हारा भाई, उसका घर, ये वो, कुछ भी बात करो, अगर वो ज़्यादा है तो ध्यान रखना इस बात का कि तो कुछ नियम नहीं है। अगर वो एक है और सिंपल है तो ही लगेगा। तो मेन बात मैं तो समझा रहा हूँ, जो बात बनती है वो ये बात आती है, देखिए वो ये एस और ई एस कहाँ लगेगा। सबसे पहली बात, एस और ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल में ही लगेगा। जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो फिर एस का लगेगा और ई एस का लगेगा, ये तो पता लग गया एस और ई एस का लगेगा, पर एस का लगेगा, ई एस का लगेगा, तो ये बात आती है ओ एक्स वाई सी एच एस एच डबल एस, अगर आते हैं तो ई एस और नहीं आते तो सब में एस, इसलिए सिंपल ही समझाया गया है। अब इसको नोट कर लोगे तो इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव समझा देंगे, पर नेगेटिव इंटरोगेटिव में एस और ई एस का कोई चक्कर ही नहीं है। एक डू होता है, डू, डी ओ, डू, ओ आ गया तो उसमें पहले से लग गया ई एस, तो वो दिक्कत नहीं आती है। पहले डू चला गया आई यू वी दे में, अब इसमें डज आएगा, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है जी, अब ये सारा मिटो दिया गया है। क्यों मिटोया गया है, क्योंकि इसका काम ही नहीं है। सिंपल है तो काम है, नेगेटिव आ गया, इंटरोगेटिव आ गया तो कोई काम नहीं है। अब सिंपल सा क्या आएगा, ये आएगा कि भाई वह पढ़ाई नहीं करता, वह पढ़ाई नहीं करता है, तातेती, करता, जाता, खाता, तो क्या बनेगा, ही, और यहाँ डू नहीं आएगा क्योंकि वो ही है तो पहले से लग के आ गया डज नॉट। ही डज नॉट या ही डजंट, ही डज नॉट स्टडी। अब कोई नियम नहीं है भैया, ही डज नॉट स्टडी, वह चोरी नहीं करता, ही डज नॉट स्टील, ठीक है। वह माता पिता का कहना नहीं मानता, ही डज नॉट ओबे पेरेंट्स, ठीक है। वह मुझे धोखा नहीं देता, ही डज नॉट डिसीव मी, ठीक है जी। लड़की है तो वह कपड़े नहीं धोती, तो शी डज नॉट वॉश क्लोथ्स। वह बच्चों को नहीं पढ़ाती, छात्रों को नहीं पढ़ाती, तो सी डज नॉट टीच। कोई एस और ई का चक्कर नहीं नेगेटिव के अंदर। शी डज नॉट टीच स्टूडेंट्स। वह घर साफ नहीं करती, तो शी डज नॉट क्लीन हाउस, ठीक है जी। या क्या वह गाली देता है, क्या वह गाली देता है, क्या वह गाली देता
है, तो वह के लिए क्या आएगा? सर डज ही अब्यूज। क्या राम खेलता है? तो क्या आ जाएगा? डज राम प्ले। क्या मोहन तुम्हारा विरोध करता है? डज राम अपोज यू। क्या वह डज ही हेल्प यू? क्या पिताजी गाना गाते हैं? अब पिताजी भी एक है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पर गलती, डज बोल्ड डज राउंड लिख नहीं रहा बस है। डज फादर, क्या मास्टर जी आप भी है ना, बस मुर्गा बन जाओ अब तो, बस सर गलती पे मुर्गा बनोगे। डज फादर, क्या पिताजी गाना गाते हैं? डज फादर सिंग अ सॉन्ग, कोई नियम नहीं। क्या पिताजी गाना नहीं गाते? डज फादर नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या बच्चा रोता है? डज चाइल्ड, छोटा बच्चा, डज चाइल्ड नॉट क्राई। वीप कर सकते हो, बड़े छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बेबी से होते हैं वो, ये रोते कम है, चिल्लाते ज़्यादा है, लेकिन क्राई का इस्तेमाल करते हो ना। वीप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्राई लगाओ, वीप लगाओ। इंग्लिश जो है बहुत इजी, जहाँ मर्जी मोड़ दो। ये देखो कहाँ टेढ़ा जा रहा है, ये सीधा कुछ जाता नहीं है, लिखते लिखते थक जाते हैं तो जाता था क्या, ये मुझे में भूल गया मैं। डज शी नॉट क्लीन था ना, क्लीन हाउस, टेढ़ा हो जाते हैं। ठीक है, अब ये समझ आ गया, ही और शी में डू डज का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर एक है तो डज का इस्तेमाल कोई और, हम नहीं। हम जिसकी बात करें अगर वो एक है तो डज नॉट, अगर वो ज़्यादा है तो डू नॉट। जैसे कि मेरे भाई पढ़ाई नहीं करते, अब मेरा भाई है पर यहाँ मेरे भाई मतलब ज़्यादा हो गए, अब यहाँ लगा देंगे हम माई ब्रदर्स, ज़्यादा हो गया। पढ़ाई नहीं करते तो हो गया डू नॉट। डज नॉट नहीं आएगा भैया, डू नॉट, ज़्यादा होते ही डज नॉट नहीं आता, डू नॉट आता है। तो माई ब्रदर डू नॉट स्टडी। वह नहीं, तुम्हारे दोस्त एक दूसरे का इंतजार करते हैं। अब भाई क्या तुम्हारे दोस्त, सॉरी इंटरगेटिव डाल दो, क्या फर्क पड़ता है कि भैया ज़्यादा है वो, डू यूर फ्रेंड्स, अगर ये फ्रेंड है तो ये डज हो जाएगा, पर वो ज़्यादा है तो फ्रेंड्स हो जाएगा। डू यूर फ्रेंड्स वेट फॉर ईच अदर, है ना, आता ना मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने। अरे भैया याद आया कुछ? हाँ तो बस तो वही है। डू योर फ्रेंड्स वेट फॉर ईच अदर, एक दूसरे का इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लास को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है पर कोई बात नहीं, और बड़ी कर सकते हैं इसको। पर हाँ एक चीज़ रह गई, याद आ गया, एक चीज़ रह गई, इसमें का इस्तेमाल होता है, वो होता है, ये नोट कर लेना, ठीक है ना। एक मिनट की बात है, देखिए मैं जाना चाहता हूं। अब देखिए यहां पर क्रिया है चाहता, तो यहां आएगा आई वांट, और जाना टू गो। राम पूछना चाहता है, सर राम है और वो भी सिंपल है, एक है, तो वांट्स, राम वांट्स टू आस्क, ये लो जी। बच्चे खेलना चाहते हैं, तो चिल्ड्रन, थक गया मास्टर भाई, वांट ज्यादा है, ऐसा वजह से कुछ नहीं लगेगा, चिल्ड्रन वांट टू प्ले।
मैं तुम्हारा पेन चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, आई वांट। तब टू नहीं आएगा क्योंकि पेन चाहना कोई क्रिया नहीं आती है। आई वांट योर पेन, तब टू मत लगा देना, आई वांट योर पेन। ठीक है। हम दिल्ली जाना चाहते हैं तो वी वांट टू गो टू दिल्ली। क्या तुम पास होना चाहते हो? हाँ बेटा, बिना पढ़े तो सही पास होना चाहते हैं ना। क्या तुम पास होना चाहते हो? बिना पढ़े, वो भी क्या, विदाउट स्टडिंग। ठीक है। क्या तुम में लगता है हमेशा डू और यू, वांट आ जाएगा। डू यू वांट टू पास विदाउट स्टडिंग? काम छोड़ो। क्या वे यहां आना चाहते हैं? डू दे वांट टू कम हेयर? क्या हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं? है नहीं, चाहते हैं, उठता उठता कोई नहीं है भाई। क्या हम डू वी वांट टू गेट अप अर्ली? Do we want to get up early in the morning? In the morning. और अब क्या मैं आराम करना चाहता हूँ? Do I want to take rest? Yes, आराम करेंगे। ठीक है ना। तो ये बात समझ आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दो पार्ट में बनाया गया है, एक पार्ट वाला और एक पार्ट वाला। या हो सकता है मैं दोनों पार्टों को बाद में एक साथ डाल दूं। फिलहाल आधा पार्ट डालूंगा, बाद में दोनों पार्ट को मिला के एक ही कर दूंगा। ठीक है जी। अब तो गला बोल रहा है, बैठ जा आराम से। ठीक है। लो जी, इसको नोट कर लेना, अच्छे से समझना और उतार के लाना। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो बाकायदा काम लेके आना होमवर्क के अंदर। ठीक है जी। और सब्सक्राइब मत करना भाई।